हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बैकग्राउंड को एक्सक्यूज़ करें, आजकल बड़ा हम किसी और कमरे में हैं तो आपको ऐसे ही नज़र आएगा। तो आज का जो वीडियो है, टाइटल देख के मुझे खुद भी बड़ा इंटरेस्ट हुआ उसमें, क्योंकि मज़ेदार है टाइटल। मतलब ऐसा है कि कुछ मेरे ख्याल में जो हमें पता होना चाहिए, ज़रूर पता होना चाहिए। टाइटल आप तो पढ़ चुके होंगे, फिर भी बता देता हूँ कि चाइना ने पाकिस्तान रेलवे को लगाया चूना। तो देखते हैं अब हमारे साथ क्या हो गया है। शुरू करते हैं, 3 2 1 एन को। डिफेंस डिटेक्टिव, इस चैनल को नमस्कार दोस्तों, एक दफ़ा डिफेंस देखें शायद। डिटेक्टिव पर आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। यहां पर आपको मिलती है जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस से जुड़ी खबरें। तो जियो ओके। पॉलिटिकल एक और इक्वेशन की बड़ी अच्छी खबर आई है। और ये क्या खबर आई इसलिए है? भी है कि इंडिया के लिहाज से भी बड़ी अच्छी खबर है। आप लोगों को तो पता ही है कि पाकिस्तान के लोग चाइना से अपनी दोस्ती को कहते हैं कि जी हिमालय से भी ऊंची है और समंदर से भी हाँ, ज्यादा गहरी है। गहरी है। तो उसी चाइना नाम के दोस्त ने दोस्त दोस्त चूना करते लगाया। हुए पाकिस्तान को लगाया है बहुत बढ़िया सा चूना। और ये चूना ऐसा लगाया है कि अब पाकिस्तानी अब समझ में आ रहा है कि अरे यार, ये तो चीन ने हमारे साथ गड़बड़ कर दी। प्रैंक हो गया आप। तो पूरी क्या गड़बड़ी हुई है, किस तरह से दोस्त बनकर पीछे से पाकिस्तान की बैंड बजाई है चाइना ने, इसकी पूरी तफसीलात खुद तो रिपोर्ट लगाया में है। आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तानी रेलवे की हालत वैसे ही खराब है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी रेलवे की बड़ी चर्चा हो रही थी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर धड़ाधड़ वीडियोस बनाए जा रहे थे, दनादन खबरें आ रही थी, ये हो गया वो हो गया। तो दरअसल हुआ ये था कि करीब 40-45 कोचेस, कोचेस जो सही। डब्बे होते हैं ट्रेन के डब्बे, वो सही डब्बे सही, मुझे चाइना याद ने आ गया। भाई डिलीवर किए पाकिस्तान को। अब जाहिर सी बात है, और फारा खस्ता गए। हाल पाकिस्तानी रेलवेज हैं और इनको डब्बों की जरूरत थी। तो कहाँ बेचारे फैक्ट्री लगवा देते चाइना वाले, लेकिन फैक्ट्री तो लगाई नहीं। तो उन्होंने कहा कि भैया खरीदो हमसे। तो उन्होंने खरीदे डब्बे। अब पूरा एकदम पूरी इनकी जो पलटन थी, सरकारी अमला और ये सब लग गए नाम फैलाने में कि देखो कितने अच्छा कोच आया है, हाँ। इतने शानदार डब्बे हैं, वर्ल्ड क्लास के डब्बे हैं, हाई स्पीड डब्बे हैं। मतलब सेमी स्पीड हाई स्पीड वाले थे, उनको हाई स्पीड डब्बे हैं और ये पता नहीं चलाएंगे कौन से ट्रैक पर, ये पता नहीं है, लेकिन हाई स्पीड डब्बे हैं, ये यार, सुविधा आवाम को तमाम ये। चूना अब लगाने पता लगा दो। चला है कि वो डब्बे तो कबाड़ हैं। जो चीन ने भेजे हैं डब्बे, वो तो कबाड़ निकले। उनमें भारी टेक्निकल गड़बड़ियां हैं। और अच्छा। करीब 150, मुझे लगता है कि करीब 150 बिलियन नहीं 150 मिलियन डॉलर की ये खरीदारी थी। मतलब पाकिस्तान के करीब 150 149 मिलियन डॉलर यार, हम शायद पहले खर्च हुए हैं गरीब इस हैं। पर। और वहां से 40-44 कोच आए थे। अब उन कोचों में आ गया है बड़ा लफड़ा। तो द वो ट्रिब्यून क्या है, है? एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, फॉग पाकिस्तानी इज अखबार है, इम्पोर्टेड फ्रॉम उसने ये नॉन खबर दी फंक्शनल। कि बॉस चाइना ने तो ठग लिया। चाइना ने डेढ़ पैसे सौ भी ले लिए और मिलियन कबाड़ डॉलर डब्बे भेज दिए हैं। अब इन डब्बों में क्या है अच्छी गल नहीं है। कि वो कहते हैं ना, ये अच्छा बात डब्बे नहीं है चलाने ये। लायक ही नहीं है, क्योंकि उसमें एक बड़ी टेक्निकल खामी है, उसके ब्रेक में प्रॉब्लम है। और ब्रेक में प्रॉब्लम का मतलब आप समझते हैं कि भाई ब्रेकिंग सिस्टम में अगर प्रॉब्लम होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो यात्री चढ़ेंगे उनके जान जो है हमेशा दांव पर लगी रहेगी। और पाकिस्तानी रेलवे तो वैसे ही बदनाम है लोगों की जान लेने के लिए। तो आप सोचिए कि इन फॉल्टी डब्बों को अगर चलाया जाएगा पाकिस्तान के रेलवे ट्रैक पर, तो आए दिन दुर्घटनाएं होंगी, ब्रेक टाइम पर लगेंगे नहीं। महकमे रेलवे के अफसरान की बड़ी नाअहली सामने आ गई। चीन से 149 मिलियन डॉलर की लागत से दरामद बोगियों के पाकिस्तान में चलने के काबिल ना होने के इंकशाफात हुए हैं। बोगियों में ट्रेन चलने के दौरान प्रेशर ना बनने से ब्रेक नहीं लग सकती, जिसकी वजह से ट्रेन हादसा बढ़ सकते हैं। बोगियों की इंस्पेक्शन के लिए रेलवे के 88 अफसरान का काफिला दो हफ्तों के दौरान चीन गया, मगर सब फेल हो गए और बोगियां फिर नहीं चल सकीं। सबसे बड़ी बात है कि भाई एक तो चीन ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं की। चीन ने आपसे बिजनेस किया, चीन ने आपसे पैसे भी ले लिए, हाँ। 149 मिलियन डॉलर्स भी ले लिए, और बदले में आपको पता नहीं कौन सा कबाड़ थमा दिया। उसमें जो डब्बे हैं उसमें बेसिकली वो क्या है फिट ही नहीं कि होते। बोगियों में चीनियों ने एक ब्रेकिंग सिस्टम में जो काम आता है उसमें एक 20 इंच मोटी पाइप लगा के दे दिया है। अब उससे क्या हो रहा है कि वो ब्रेक सही से लग नहीं रहे हैं। और ब्रेक सही से नहीं लगने का मतलब है कि बहुत डेंजरस है ये तो। बड़ा मतलब ये तो बड़ी दुर्घटना को खुद जानबूझकर लोगों को मौत के मुंह में हम्म। धकेलना होगा ना, अगर ऐसा हुआ तो। तो अब क्या हुआ है कि अब इसकी
जब बोगियां आ गई, जब पाकिस्तानी रेलवे के जो इंजीनियर्स थे और बाकी लोग जब इन बोगियों को इस्तेमाल करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए देखा, तो देखा जी ब्रेक तो लगी नहीं रहे ठीक से, टाइम पे ब्रेक नहीं लगे। और जांच हुई तो पता चला कि जो ये तो गड़बड़ चीज ही बना के दे दी इन लोगों ने, ये तो 20 इंच मोटा पाइप दे दिया है, इससे तो ब्रेक लगेगा ही नहीं। अब सोचिए कि अब वो बेचारे, अब वो देश के अंदर ही मतलब 2.5 इंच की अब पाइप वो लगाने की तैयारी में है। अब लेकिन पाइप लगेगी कैसे? पाइप के लिए तो खर्चा चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए भाई। ये 1000 पहले भी 2000 की ऐसे तो नहीं बात है। है नहीं। वो एक बोगी दूसरे बोगी से वो पाइप के जरिए कनेक्ट होती है। अब सोचिए कि अब पूरे 40-45 जो बोगियां आई हैं, उनके कोचेज पाइप आए हैं, चेंज उन होंगे। सब में बदलना पड़ेगा। और ये हो गया है करोड़ों का खर्चा। और पाकिस्तान इस वक्त वैसे ही कंगाल है, पाई पाई को मोहताज है। अब वो कहां से लाएगा बेचारा पैसा? 1.5 माह से जायद हो चुका है, वो बोगियां अभी तक चल नहीं पाई। की बुनियादी वजह ये वाले पाइप हैं जो आपके मोटर लगाए गए, जो चाइना से ये पाइप आए थे, जिसकी वजह से आप जो ट्रेनों में प्रेशर आ गया है, और उसकी वजह से ये ट्रेनें जल्द ही जो है वो ट्रैक पे चलना जो शुरू हो जाएंगी। चंद बोगियां बची हैं जिनको मुरम्मत के लिए सिक लाइन में अभी भी मौजूद है, और वहाँ पर रेलवे मुलाजमीन और मजदूर जो है वो इन पाइप को ठीक कर रहे हैं, और वहाँ पे जो नए पाइप है नई फिटिंग कर रहे हैं। नई फिटिंग कर रहे हैं यार। देखो अभी क्या बोलें, प्रॉब्लम बताऊं क्या है कि यहाँ पे सबसे आसान हल क्या निकाला हुआ है? चीज़ खुद नहीं बनानी, चीज़ मंगा लेनी है। अभी देखें ये चीज़ अगर पाकिस्तान में ये जितने भी बोगी थी ये बनती, अगर जितने भी ये कोचेस थी बनती यहाँ पे, तो हम खुद डिज़ाइन करते। देखें यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं ना कि इंजीनियर्स ना हो, इंजीनियर्स हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जनाब पढ़े लिखे नहीं हैं। लेबर भी वो है जो टेक्निकली समझदार है, काम कर सकती है, जुगाड़ लगा सकती है। तो अगर वो खुद कोचेस डिज़ाइन करते, ठीक है, और ख़ुद उनमें जो है अपनी अपने ट्रैक के अकॉर्डिंग, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब हम पूरा ट्रैक चेंज करें। इतने वैसे ही पहले ही नहीं है, ठीक है। उसी ट्रैक को जो अंग्रेज़ बिछा के गए थे, मुरम्मतें कर कर के चला रहे हैं हम। नए बनाने का किसी को ख्याल ही नहीं आया। तो आपको पता है जब नए नहीं बनेंगे तो हाई स्पीड रेल कैसे चलेगा? और उसके अलावा इंजन कोई है बॉगी, उसके साथ कोई है कंपैटिबिलिटी है नहीं। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की हैं, कुछ माल जर्मन से उठाया हुआ है, कुछ यहाँ का है, कुछ जो है अमेरिका से पकड़ते हैं। और फिर कैसे चलेगा काम? ठीक है, बिल्कुल नहीं चलेगा। और अब उन 150 मिलियन डॉलर की ये जो तुमने मंगवा ली, पहली बात तो ये होती है ना, बिफोर बिफोर परचेजिंग इंस्पेक्शन होती है, कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। तो मैं हैरान हूँ उस रेलवे के सुपरवाइज़र पे, या जिसने भी वो चेक किया, कि भाई तू वहाँ चेन्नई लेने गया था, चाइना घूमने गया था। अभी क्या ही बोलें यार। इनको खुद सोचना चाहिए कि हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो पहले मांगे तांगे के हैं, और उसके ऊपर इस तरह के ब्लंडर्स। तो आई डोंट नो कि मतलब ये ऊपर जो ये बड़े बड़े ब्रेन्स बैठे हुए हैं जो अपने आप को बहुत समझदार कहते हैं, ये करते क्या हैं? आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। क्या ही बोलें, कह कह के थक गए हैं हम यार, सीरियसली मतलब बहुत हो गया। अभी तो बस ये है कि चल सो चल, वो वाला है सीन। और अब देखें ना, पाइप्स जो हैं वो सारी बोगियों में चेंज होंगे। चलो प्रेशर जो भी होता है ब्रेक प्रेशर मेंटेन करने के लिए, तो 150 मिलियन डॉलर की जो बोगियाँ ये 50 के करीब आई हैं, इनको चेंज करना, फिर चेक करना, फिर सेफ्टी मेजर्स लेना, और कैसे करेंगे? अब ये कह तो नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में होना तो ये चाहिए था ना कि चाइनीज़ फर्म को बुलाया जाए कि भाई ये सही करके दो, हमें चला के दो। लेकिन बोल तो वो सकते हैं ना जिसके पास पैसा हो, जिसकी जेब में पैसा हो। हम तो पहले ही उन्हीं से पैसा लेके काम चला रहे हैं, तो उन्हें आंखें दिखा नहीं सकते। बहरहाल, बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान रेलवे ऑफिशियल्स। शायद आप लोग कर लें। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि कुछ सीखें अपने पड़ोसी से। जब वो अपने कोचेज़, अपनी रेलवे लाइंस, अपने व्हील्स और अपने इंजन्स खुद बना सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।